हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, बातें रेजोनेट करती हैं तो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। और अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये वाला वीडियो मेरा एरीज आपके लिए है एंड 10 से 16 अप्रैल तक की रीडिंग है 2023। अगर फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर कुछ अच्छा लगे आपको वीडियोस में तो आप लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं आप। और जो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं वो इसी तरह मेरे से आगे के लिए भी जुड़े रहें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो उसी तरह मेरे वीडियोस वॉच करें। अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स पे लिख कर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक एरीज आपके लिए। तो पहले गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदलेगा नहीं। अगर बुरा वक्त है तो वो भी बदलेगा और अच्छे दिन भी आएंगे। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट है इस धरती पे। एक ओवरऑल भी देख लेते हैं। तो एरीज इस वीक लगता है कुछ लोगों का सबसे पहला ही दिखा रहा है कि शायद किसी वजह से कुछ उलझन में आपने कुछ कयास हुआ है आप लोगों के बीच में, हो सकता है पार्टनर के साथ में। तो इसके वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो सकता है कुछ लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ हो, ऐसा और आज दिख रहा है। बातें हो सकती है बंद है आपकी तरफ से, बट आपके अगर पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ के ऐसे दिख रहे हैं कि वो आपके साथ में एक जर्नी चाह रहे हैं, एक फैमिली रिलेशनशिप चाह रहे हैं। एक बॉन्ड बॉन्ड कहते हैं ना, वो आपके साथ में हो सकता है चाह रहे हो। और आप शायद अभी कुछ उस रिश्ते में बंधना नहीं चाह रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट स्टिल अभी की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि शायद आप उस सिचुएशन में नहीं है कि कहते हैं ना मैरिज कर लें, या उसके ऑरा ज़्यादा दिख रहे हैं। जो कि अभी मैरिड नहीं है बट स्टिल रिलेशनशिप में है, काफ़ी दिनों से बातें चल रही हैं, बट स्टिल आपके पार्टनर शायद आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अब अगर इतने दिनों से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो इसको एक नाम दिया जाए एंड एक कमिटमेंट चाह रहे हैं शायद। और अभी आप उस चीज़ से नहीं उस चीज़ को करना चाह रहे, तो उस वजह से शायद भाग रहे हो। तो वो चीज़ आपका एक औराज दिख रहा है, इसके वजह से शायद आप अशांत रहो एंड कुछ के ऐसे रिलेशनशिप दिख रहे हैं। बैलेंस करने की सोच रहे हो बट स्टिल आप अपने मन को बैलेंस कर नहीं पा रहे हो कि क्या करूं। अभी वो चीज़ जो आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करूं ना करूं, उस चीज़ में आपका एक उलझन दिख रहा है। कुछ के औराज ऐसे दिख रहे हैं कि शायद आपके पार्टनर, अगर आपने उन पे कहते हैं ना जो आप एक रिश्ता ट्रू लव तो दिख रहा है, आपके सारे कार्ड जो आए हैं आपके लिए वो ऐसा दिख रहा है कि आप उनको मिस करते हो, प्यार करते हो, उनके साथ में लॉन्ग टर्म एक जर्नी चाहते तो हो, बट स्टिल अगर आप कहते हैं ना आपके पार्टनर्स अगर आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ में कमिटेड रहो, तो वो चीज़ अगर आप नहीं उनके साथ में कर सकोगे तो शायद आपके पार्टनर्स की एक अलग जगह में कह रहे हैं ना, वो दिख रहा है कि वो कहीं रास्ता किसी और को चूज करने वाला सिचुएशन दिख रहा है। किसी थर्ड की मुझे एंट्री दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके वजह से हो सकता है उनका एक वो एक्शन लेना चाह रहे हैं कि अगर आपने उन्हें नो कहा कि नहीं अभी वो चीज़ नहीं हो सकती है, या तो उनका एक अट्रैक्शन या फैमिली के वजह से हो या चाहे जिस भी रीज़न से हो, या उनको किसी से अट्रैक्शन हो या कोई उनको प्रपोज करे, तो वो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि वो उनका एक रुझान दिख रहा है थर्ड पर्सन की तरफ में दिख रहा है। आपके लाइफ में किसी थर्ड की एंट्री हो रही है। इस वजह से फर्स्ट ऑफ द फेज में कहूँ तो वो आपका मन थोड़ा अशांत है। आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा इस रिश्ते में बातचीत हो, बट आप
कहीं न कहीं खो गए हो वैसा कुछ दिख रहा है। तो एक कहते हैं ना डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों का, कि डिस्टेंस से आप शायद चैटिंग कर रहे हो, टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन है, वो चीज़ पे दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ अनबन होने की संभावना दिख रही है। कोई तीसरे की एंट्रेंस की वजह से आप दोनों के बीच में chaos हो सकता है। चाहे मैं कहूँ तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई आ रहा है, बिकॉज़ आपके लाइफ में तो कुछ दिख नहीं रहा है कि वैसा आपका वो सिचुएशन है। बस स्टिल आप शायद एक जो कहते हैं ना रिलेशनशिप में वो चांस वो चीज़ पे आप थोड़ा-सा कहीं डगमगा रहे हो, या आपके फैमिली की तरफ से हो, या जो भी एक रीज़न चाहे जो भी हो, या आप मैरिड हैं बट आपके कोई अफेयर्स हैं, वो पर्सन आपसे अगर चाह रहे हैं इंटरैक्शन करना, वो भी सिचुएशन हो सकता है। तो उस चीज़ में वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व दिख रहा है आपके आपके लव लाइफ में। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा हो सकता है जो आप उनसे चाह रहे हो, जिस भी पर्सन को आप चाह रहे हो, या आप मैरिड भी हो सकते हो, कुछ के ऐसे भी ऑरास दिख रहे हैं कि आप मैरिड हो बट स्टिल आपके कोई और हैं जिनसे आप अब प्यार में बंधे हो। तो उनकी एक फ़ोर्स है कि आप उनसे जुड़ो, बट स्टिल आपका दिख रहा है कि अभी शायद मन ना हो, चाहे जो भी रीज़न हो, बट आप बैलेंस करना चाह रहे हैं। बट स्टिल ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस सिचुएशन नहीं दिख रहा है। कुछ के ऑरास में ये दिख रहा है कि आप बातें तो करना चाह रहे हो, बट बातों ही बातों में वो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से तकरार हो रही है एंड डुअल सिचुएशन है। आप करो तो करो क्या, वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आपका ऐसा एक गट फीलिंग्स मुझे लग रही है कि हाँ बस दो रास्ते हैं, दो पर्सन हैं, क्या करूं क्या ना करूं, वो चीज़ में एक उलझन है। अपने इंट्यूशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अनबैलेंस सा मन है, वो चीज़ आपका एक दिख रहा है। तो उस पे आपको एक वर्क करने की ज़रूरत है। अगर कुछ जिस भी रिलेशन को आप कहते हैं ना आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी पार्टनर्स की बात सुने, या फिर क्या कहूँ कि अगर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होगा कि आपका मन भारी तो रहने वाला है इस वीक, और असमंजस में अटके पड़े रहोगे, क्या करूं क्या ना करूं, किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, वो वाला सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मन शांत करके अपने कहते हैं ना मेडिटेशन कीजिए उस सिचुएशन को बैलेंस करने का। या कोई पर्सन ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में वो चीज़ में मिठास ला सकता है, तो उनसे हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो कुछ ऐसे हो तो उनसे आप थोड़ा गाइडलाइन ले सकते हो। तो वो आपको करने की ज़रूरत है इस वीक। बिकॉज ईश्वर भी कह रहे हैं ना, अभी का सिचुएशन हो सकता है भारी है, नहीं उतना कुछ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके अगर प्लैनेट्स की बात करूं तो मून आपके लिए काफ़ी एक अनबैलेंस करने की सिचुएशन में है, तो उसकी वजह से थोड़ा आप अनबैलेंस रहोगे। प्यार में कहीं ना कहीं कुछ एक अनबन वाला सिचुएशन रहेगा, मन भारी रहेगा, उदास इसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आ जाएं, बिकॉज बातों में अगर झगड़ा कुछ ऐसा कुछ होता है ना, तो उसकी वजह तकरार की वजह से आप शायद आपके ऑरा से दिख रहे हैं कि आप उनको इग्नोर करो, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पार्टनर्स के जो ऑरास दिख रहे हैं वो हो सकता है थर्ड पर्सन की तरफ में उनकी एक कहते हैं ना वो सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है फीलिंग्स, वो उनकी तरफ हो सकता है अट्रैक्शन हो जाए। तो इस सिचुएशन में थोड़ी सी संभलने की ज़रूरत है एरीज आपको। एंड बातें कीजिए, कोशिश करिए कि अगर प्यार है तो उस चीज़ पे आप थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज ईश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, मतलब अगर कुछ है तो बदलाव की ज़रूरत है। तो बदलाव कीजिए, तो हो सकता है रिलेशनशिप में एक ट्रू बॉन्डिंग जो कहते हैं ना वो आपका हो। तो ओवरऑल आपके लिए तो यही है इस वीक। एंड आपकी अगर मैं बात करूँ तो वो मून आपके लिए थोड़ा सा अनबैलेंस करने की वो कहते हैं ना वो दशा वो दिख रही है मुझे। तो उनसे थोड़ा सा संभल के रहिएगा, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। अब सिंगल्स की बात कर लेते हैं। अगर आपकी मैं अगर हाँ आपकी अगर मैं पर्सन की बात करूं तो वो ज़्यादातर चांसेस मुझे दिख रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई वाले पर्सन जो हैं वो हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन वाला सिचुएशन कहते हैं ना, वो थर्ड पर्सन वो वैसे कुछ हैं आपके पर्सन और आपके बीच में
इन इन राशियों की जो मैचिंग दिख रही है मुझे कि वो पर्सन हो सकता है कि आपके बीच में एक एंट्री ले, तो थोड़ा संभल कर रहिएगा। एंड अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है इस वीक। तो पहले देखते हैं गाइडेंस सिंगल्स के लिए क्या है। यू आर गुड एनफ, ओके। अब देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए सिंगल्स। ओके, द स्टार का आया है कार्ड, काफ़ी अच्छा कार्ड है, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कुछ गुड लक है। हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे, कुछ ऐसे न्यूज़ आए, या आप किसी को अगर पसंद करते हो या कुछ अगर करते हो तो आप अच्छे हो, तो आपका कुछ ना कुछ विश जो आप चाह रहे हो सिंगल्स, कोई आए आपके लाइफ में, तो हो सकता है कुछ लोगों की विश पूरी होती हुई दिख रही है, या किसी से आप चाह रहे हो कि वो पर्सन से कुछ अट्रैक्शन हो। तो अगर आप बात करोगे तो हो सकता है बातों ही बातों में कुछ शुरुआत प्यार की हो जाए, तो वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा है, अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए सिंगल्स। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आगे बढ़िए। कोई है अगर, या कोई अप्रोच करता है, तो सोचने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। एंड अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़, ग्रोथ के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे अभी ग्रोथ चाहिए अपने चैनल्स के लिए, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। कुछ कमेंट्स अपने अच्छे लिख दें, अगर कुछ चाहते हैं तो लिखना। और कुछ अगर सजेशंस भी मुझे देना चाहते हैं तो मैं रीड करूँगी, एंड कोशिश करूँगी कि उस चीज़ पे भी चेंज करूँ। डे बाय डे अपनी कुछ रीडिंग्स में मैं चेंजेस कर रही हूँ कि आपको कन्विंस कर पाऊँ, आपके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।